आगे बढ़ेंगे। पीडीपी के रुकने पार्लियामेंट नजीर अहमद लावे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक मकतूब लिखकर वुज़रा के ग्रुप को कश्मीर रवाना करने की गुजारिश की है। नजीर अहमद लावे ने उनके मकतूब में वादी के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने वादी के सियासी लीडरों और आम शहरियों की नजरबंदी या हिरासत को बिलाजवाज करार दिया। पीडीपी रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि इस तरह के इक़दामात लोगों का एतमाद जीतने में माविन साबित नहीं हो सकते। नजीर अहमद लावे ने वादी में मौसलाती निज़ाम को मुअत्तल करने को भी नामुनासिब करार दिया और कहा कि मुख्तलिफ शोबे इससे मुतासिर हुए हैं। नजीर लावे ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर अमल करने की जरूरत पर जोर दिया। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। मनोज कौल हमारे साथ मौजूद है। मनोज, जिस तरह से नजीर अहमद लावे ने खत लिखा है कि लीडरों को भेजा जाए और कई चीजों पर सवालात उठाए हैं, क्या कुछ इस खत के जरिए वो बताना चाहते हैं सरकार को? क्या मांगे और हैं इनकी? हाँ, देखिए, यही मांगे हैं जिनका आपने जिक्र किया है और उसकी तफसील इस तरह से। एक तो वो बोलते हैं कि कुछ ग्रुप एक भेजा जाए कश्मीर वैली के अंदर, जो ये देखे कि वहाँ के हालात किस तरह के हैं और उसके बाद एक रिपोर्ट दी जाए और उसके साथ ही सरकार जो है अपनी तरफ से कुछ कोशिशें करें ताकि जो मामूलाती जिंदगी है कश्मीर वैली के अंदर वो दोबारा बहाल हो सके पूरी तरह से। दूसरा जो उनका कहना था कि जिस तरह से मोबाइल फोन की जो पाबंदी है, मोबाइल फोन सर्विसेज जो बहाल नहीं हो रही है, उससे काफी दिक्कत का सामना। उन्होंने उसमें ये जिक्र किया है कि चाहे वो स्टूडेंट तबका हो, तालिब इल्म हो या फिर बिजनेसमैन हो, उनका ये कहना है, अपने खत में उन्होंने ये लिखा है कि उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जमाना है और ऐसे में अगर मोबाइल फोन नहीं चलते, मोबाइल इंटरनेट नहीं चलता है, तो जाहिर है लोगों को काफी दिक्कत का उसमें सामना करना पड़ेगा। साथ ही उनकी ये भी मांग है कि जितने भी डिटेनीज हैं, हालांकि उसमें उन्होंने पूरी तरह से साफ नहीं किया है कि क्या वो सिर्फ मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस की बात करते हैं या फिर सेपरेटिस्ट की भी। उन्होंने ये कहा है कि जो लोगों को हिरासत में लिया गया है उन लोगों को छोड़ दिया जाए ताकि जो वादी के हालात में सुधार देखने को मिले। ये जिलानी हमने देखा पहले भी कोई कई पार्टीज हैं जिन्होंने ये लगातार कोशिश की है कि जो मुझे डिमांड की है, माफ कीजिएगा, कि जितने भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं उनको रिहा किया जाए। और हमने देखा कि जिस तरह से कई सियासी लीडरों के, खासतौर पर जो अपोजिशन पार्टीज के लीडरान थे, चाहे वो जम्मू में थे या कश्मीर में थे, उन्हें नजरबंद किया गया था या गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था एहतियात के तौर पर। उसमें से जम्मू में जितने भी लीडरान थे उन्हें छोड़ दिया गया। आज भी 3 लीडरान के बारे में हमारे पास खबर है कि उनको छोड़ा जा रहा है। तो ये पहले से ये डिमांड से जो आज नजीर रावत जो कि राज्यसभा नंबर है पीडीपी के, उन्होंने भी दोहराई है। और डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ये कहना है कि जैसे हालात ठीक हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, तो उसके बाद जो बाकी इस तरह की जो डिमांड्स हैं उन पे गौर किया जा सकता है और उन पे गौर किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि ये जो लेटर उन्होंने लिखा, जो खत लिखा है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को, उसका क्या जवाब आता है, उसका क्या असर ज़मीनी सतह पर देखा जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस जानकारी के लिए।